क्या आप जानते हैं बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, चीता आदि की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो गाय, भैंस, बिल्ली, शेर आदि की आंखें रात में खूब चमकती हैं। इनके अलावा अन्य रात्रिचर जो स्तनधारी जंतु होते हैं, उनकी आंखें भी रात में चमकती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इन जंतुओं के नेत्रों के रक्तक पटल या कॉरॉइड में दृष्टि पटल या रेटिना के ठीक बाहर की ओर एक चमकीली परत होती है। इस चमकीली परत को टैपिटम लूसिडम कहते हैं। यह परत चांदी के समान चमकते हुए संयोजी ऊतक की बनी होती है अथवा ग्वानिन नामक परावर्ती रंगा पदार्थ की बनी होती है या वर्णक की बनी होती है। यह रेटिना पर पड़ने वाली अतिरिक्त प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है। यानी जो रेटिना पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो जो अतिरिक्त प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उनको परावर्तित करती है। इसी कारण रात में आँखों से एक विशेष प्रकार की चमक निकलती है। तो चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, शेर हो आदि जो स्तनधारी हैं, इनकी आंखें रात में चमकती हैं। किस कारण से? तो टैपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। यह परत चांदी के समान चमकते हुए संयोजी ऊतक की बनी होती है अथवा कहा जाए तो ग्वानिन या अन्य किसी वर्णक के कणों की बनी होती है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग वर्णकों की बनी भी हो सकती है। तो यह रेटिना पर पड़ने वाली अतिरिक्त प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है और फिर आंखें चमकने लगती हैं। यानी इसी कारण से आंखों से एक विशेष प्रकार की चमक निकलती है। फिर अगला है, क्या आप जानते हैं कि उजाले से एकदम अंधेरे में जाने पर कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार अंधेरे से उजाले में जाने पर भी कुछ समय तक आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि रोडोप्सिन के विघटन में कुछ समय लगता है। जो हमारी आंखों में रोडोप्सिन पाया जाता है, रंगा पदार्थ, इसके विघटन में कुछ समय लगता है। इसका दूसरा कारण पुतली का फैलना और सिकुड़ना भी है। यानी पुतली फैलती है और सिकुड़ती है। अंधेरे में अधिक प्रकाश किरणों के लिए पुतली को फैलाने और तेज प्रकाश में पुतली को सिकोड़ने में लगभग 10 से 30 सेकंड का समय लग जाता है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं, चाहे वो पुतली को फैलाना और पुतली को सिकोड़ने का कारण हो या फिर रोडोप्सिन जो पाया जाता है इसके विघटन का हो। कुछ अन्य महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें आपको बता दें। मृग या डियर में शरीर के अनुपात में आंखें अधिक बड़ी होती हैं। जो मृग होते हैं, इनका जितना शरीर होता है उसके अनुपात में इनकी आंखें अधिक बड़ी होती हैं। और केवल नेत्र के आइरिस की अनैच्छिक पेशियां एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। जो नेत्र होता है, नेत्र के आइरिस की अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं वो एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। जबकि सामान्यतः अगर देखा जाए तो सामान्यतः पेशियां मीसोडर्म से विकसित होती हैं। लेकिन जो नेत्र का आइरिस होता है, इसकी जो पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक पेशियां एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। फिर अगला है, उल्लू की आंखों में केवल दृष्टि शलाकाएं अथवा रॉड्स होते हैं। जो उल्लू की आंखें होती हैं उसमें केवल दृष्टि शलाकाएं होती हैं या रॉड्स होते हैं। इनके नेत्र अंधेरे में देखने के अनुरूप होते हैं क्योंकि इनमें केवल दृष्टि शलाकाएं या रॉड्स ही पाए जाते हैं। फिर अगला है, कुछ स्तनधारियों जैसे स्क्वैरल के रेटिना में केवल दृष्टि शंकु या कोन्स ही पाए जाते हैं। जो स्क्वैरल होती है, गिलहरी होती है, इसकी रेटिना में केवल दृष्टि शंकु या कोन्स ही होते हैं। इसीलिए केवल दिन में ही देख सकते हैं, रात्रि में नहीं। फिर अगला है, रॉड्स में रोडोप्सिन नामक लाल वर्णक होता है। इसे विजुअल पर्पिल भी कहा जाता है। मैंने जब संरचना बताई थी आँख की, तब उसमें आपको बताया था कि रॉड्स में रोडोप्सिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है। इसे विजुअल पर्पिल भी कहा जाता है। यानी जो हमारी आँखों में रेटिना पर रॉड्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन रॉड्स कोशिकाओं में रोडोप्सिन नामक लाल वर्णक होता है, जिसका दूसरा नाम विजुअल पर्पिल भी होता है। और फिर अगला है, दृष्टि शंकुओं में आयोडोप्सिन नामक वर्णक होता है। इसे विजुअल वायलेट भी कहा जाता है। यह भी रेटिना की दूसरे प्रकार की कोशिका है। मैंने रॉड्स और कोन पर वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप जाकर के इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि रेटिना की दोनों कोशिकाओं के बारे में, उनके कार्य के बारे में सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है। फिर अगला है, रोडोप्सिन में प्रोटीन ऑप्सिन तथा
आयोडोप्सिन में प्रोटीन फोटोप्सिन भी होता है, यानी रोडोप्सिन जो होता है इसमें प्रोटीन ऑप्सिन पाया जाता है और आयोडोप्सिन में प्रोटीन फोटोप्सिन पाया जाता है। दोनों में वर्णक रेटिनिन ही होता है, यानी दोनों में जो वर्णक होता है वो रेटिनिन ही होता है। तो आँख की संरचना शंकु और शलाका अर्थात रॉड्स और कोन, इनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हैं, इनके कार्य क्या हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि रॉड्स क्या है, कोन क्या है, आप समझ जाएं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, पूरी जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगी।